तो आज का आपका यह पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक मधुप से लिया गया है, जिसका नाम है लोभ को छोड़ो। लोभ यानी कि लालच। लोभ सभी बुराइयों की जड़ है। वर्तमान युग के सभी क्षेत्रों में अच्छे बुरे कार्यों के मूल में लोभ ही है। आइए हम इस पाठ को ध्यान से समझते हैं। लोभ एक उच्च श्रृंखलताओं की जड़ है। उच्च श्रृंखलताओं का मतलब होता है कि मनमानी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर लोभ है तो वह मनमानी करवाता है, उससे सब बुराइयों का बाप है। यही एक ऐसा अवगुण है जो दास्ता की ओर इस तरह खींचता है जैसे लोहा चुंबक की ओर। जिस व्यक्ति के अंदर लोभ आ जाता है तो लोभ खुद ही उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है और वह व्यक्ति गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है। लोभ कोई एक रूप में प्रदर्शित नहीं होता। क्रोध, मान, माया तीनों ही की जड़ में लोभ विद्यमान रह सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि क्रोध में भी लोभ है और मान में भी लोभ है और माया में भी लोभ है। साधारण अर्थ में लोभ शब्द का अर्थ लालच समझा जाता है। यह अर्थ है तो ठीक, पर अपूर्ण है। कंजूस आदमी को भी लोभी कह बैठते हैं। लोभ का मतलब होता है सांसारिक सुख के साधनों से सतत प्यार। लोभी को सभी इंद्रियां सदा जवान बनी रहती है। लोभी की इंद्रियों को बुढ़ापा नहीं आता। इतनी ही बात नहीं, बुढ़ापे में लोभी की इंद्रियां युवा से युवातर हो जाती है। कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति लोभी होता है वह निरंतर लगातार लोभ की उसकी आदत हो जाती है और वो धीरे धीरे अत्यधिक लोभी बन जाता है। और लोभ को क्या कहा गया है? यह बुढ़ापे का यौवन है। लोभ में सबसे बड़ी बुराई यह है कि वह तृष्णा को भड़का देता है। तृष्णा यानी कि लालसा, अपनी इच्छा को और बढ़ाना। तृष्णा की आग ज्वाला बन बैठती है। क्या दुनिया का कोई इंजीनियर यह बता सकता है कि एक प्रज्वलित अग्नि देवी का पेट कितने ईंधन से भर सकता है? तृष्णा जो लोभ की ही बेटी है, कभी अपनी भूख नहीं मिटा पाई। जब भी यह भूख मिटाने बैठती है तभी वह दोगुनी तिगुनी बढ़ती जाती है। लोभी पुरुष का अजब हाल हो जाता है। सभी राजा लोभ की ही देन है, जिसे महत्वाकांक्षी कहा गया है। महत्वाकांक्षी यानी कि और अधिक पाने की इच्छा करना। वह लोभ के वृक्ष की ही एक शाखा है। शाखा यानी कि डाल है। आइए एक लोभी राजा की कहानी सुनते हैं। एक लालची राजा की कहानी यूं सुनाई गई है। एक राजा था, वह बेहद महत्वाकांक्षी था। एक दिन उसे क्या सूझा, उसने सागर पर चढ़ाई कर दी। इस चढ़ाई का बहाना यह था कि वह पृथ्वी का 3/4 भाग घेरे हुए है और एक कौड़ी भी नहीं कर देता। यह विचार मन में आना था कि उसने सागर पर गोलीबारी आरंभ कर दी। कुछ पखवाड़े की गोलीबारी के बाद सागर देवता प्रकट हुए। उन्होंने गोलीबारी का कारण पूछा। राजा ने कारण बता दिया। तुम 3/4 धरती घेरे बैठे हो और कर एक कौड़ी नहीं देते, फौरन कर दो, नहीं तो तुम समूल नष्ट कर दिए जाओगे। समूल यानी कि मैं पूरे तुम्हें जड़ से खत्म कर दूंगा। सागर देवता राजा की यह बात सुनकर मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होना का मतलब होता है गायब होना। दूसरे ही क्षण सागर की ऊंची लहर आई
और सारा सागर तट हीरे जवाहरत और मोतियों से अट गया मतलब भर गया। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा के दरबारी उसकी फौजें आनंद से फूल उठी, क्योंकि राजा ने हुक्म दे दिया कि जिससे जितना उठाया जाए उठा ले जाओ। पर ऐसा करने पर भी उस माया के ढेर का 1000वां हिस्सा भी खत्म न हो सका। कहने का मतलब है कि समुद्र से जो भगवान निकले उन्होंने इतना खजाना उस समुद्र तट पर डाल दिया कि वह खत्म ही नहीं होता। राजा का लालच भड़का, वह दुखी हो उठा। उसने फिर तोपे दागने का हुक्म दे दिया। पखवाड़े की गोलीबारी के बाद सागर देवता फिर प्रकट हुए। राजा से बोले, अब क्या चाहिए? राजा बोले, इसको लाद कर घर ले जाने के लिए सवारी चाहिए। यह सुनकर देवता अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान जैसा कि मैंने बताया गायब हो गए। दूसरे ही क्षण सागर की एक छोटी सी लहर आई और लंबे प्याले के आकार की आदमी की एक खोपड़ी छोड़ गई। राजा पहले तो बहुत बिगड़ा, पर किसी तरह मन को काबू में करके उसने अपने सेनापति को हुक्म दिया कि इस खोपड़ी रूपी प्याले में खजाना भरो। सेनापति यह हुक्म सुनकर मुस्कुराया, पर हुक्म जो ही उसने वे जवाहरत खोपड़ी में डालने शुरू किए कि उसने देखा कि सब उसमें समाते चले जा रहे हैं और खोपड़ी का वह प्याला है कि भर ही नहीं पा रहा है। राजा को बड़ा अचरज हुआ, वह कुछ न समझ पाया। जब सेना की मदद से सारा खजाना खोपड़ी के प्याले में भर दिया गया और खोपड़ी गाड़ी में लादी जाने को थी कि राजा ने वैसा करने से रोक दिया और फिर से गोलीबारी का हुक्म दे दिया। अब की बार जल देवता तुरंत प्रकट हो गए और नाराज होकर बोले, राजन, तुम बार बार हमें क्यों हैरान करते हो? अब तुम्हें और क्या चाहिए? राजा विनम्र होकर बोला, चाहिए कुछ नहीं, बस यह ज्ञान चाहिए कि खोपड़ी किसकी है और किस चीज़ की बनी है। जल देवता खिलखिलाकर हंस पड़े और राजा के सिर पर इस तरह हाथ फिराते हुए जैसे कोई बाप अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरता है, बड़े प्यार से मीठे शब्दों में बोले, राजन, यह आदमी की खोपड़ी है। लोभ लालच के मसाले से तैयार की गई है। क्षण भर के लिए राजा को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इससे उसे अनुपम आनंद मिला, पर दूसरे ही क्षण वह फिर लोभ की गर्त में जा गिरा। कहने का अर्थ है कि जब ईश्वर ने उसे लालच के बारे समझाया तो वो थोड़ी देर के लिए समझ गया, लेकिन फिर से वह उसी लोभ के जाल में फंस गया। यह समझना भूल है कि केवल धन का ही लोभ या लालच होता है। इससे कहीं बढ़कर प्रसिद्धि और नामवरी का लालच होता है। नामवरी यानी कि फेमस होना, प्रसिद्ध होना, यश प्राप्त करना। जो पदवियां यूनिवर्सिटियों से प्राप्त होती है, यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय, उनका एक नाम है उपाधि, और उपाधि शब्द का दूसरा अर्थ है आफत, बला यानी कि मुसीबत। इसलिए प्रसिद्धि की बला एक बला ही है, पर लोग उस बला में फंसकर बेहद सुख मानता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम प्राणी में भी यह इच्छा रहती है, आदमी चाहे कितनी ही बड़ी उम्र का क्यों ना हो जाए, नाम कमाने की बीमारी से कभी नहीं बच सकता।
स्वामी राम एक मशहूर सन्यासी हो गए हैं। वे अकिंचक व्रतधारी थे। अकिंचक व्रतधारी का मतलब होता है, अकिंचक यानी कि गरीब थे और वे व्रत का पालन करने वाले थे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से गणित में एमए किया था और यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तोड़ा था, यानी कोई उनसे आगे नहीं बढ़ पाया था। वह कुछ दिनों तक प्रोफेसर भी रहे। धर्म प्रचार के लिए अमेरिका गए। अमेरिका वासियों ने उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी की उपाधि देनी चाहिए, पर उन्होंने यह कहकर लेने से इनकार कर दिया कि भारत की एक यूनिवर्सिटी के कलंक का टीका मेरे माथे पर पहले ही लगा हुआ है, अब आप और लगाकर क्या करेंगे। ऐसे वाक्य हमारे तुम्हारे जैसे के मुंह से नहीं निकल सकते। धन और प्रसिद्धि आसानी से प्राप्त की जा सकती है, पर इन दो से भी लोभी को संतोष नहीं होता। यह पाकर अधिकार की भूख और तेज हो जाती है। अधिकार की भूख यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत धन हो जाता है और फेम भी आ जाता है उसके पास, यानी कि उसे प्रसिद्धि भी मिल जाती है, तो उसकी लालच और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे राजा बनने की सूझती है, दिग्विजय की सूझती है। दिग्विजय यानी कि चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करना, और न जाने क्या क्या सूझता है। लोभ की खोपड़ी की था किसी को कभी मिल ही नहीं सकती। इसकी था अगर कोई ले आए तो इससे चमत्कार ही समझना चाहिए। आइंस्टाइन नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन। वे प्रसिद्ध तो खूब थे, चोटी का वैज्ञानिक माना जाता था। एटम बम और हाइड्रोजन बम उन्हीं के मस्तिष्क की सूझ है। इसी से उनकी प्रसिद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। अमेरिकावासी होने से उन्हें धनाढ़ नहीं कहा जा सकता है। धनाढ़ यानी कि धनी, बहुत पैसा वाला, क्योंकि अमेरिका के धनपतियों के सामने वे कुछ भी नहीं थे। यह व्यक्ति न जाने कैसे एक महान अधिकार को ठुकराने में समर्थ हो सका। उन्हें इज़राइल देश में सभापति बनने का निमंत्रण दे दिया गया, पर उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मेरा क्षेत्र विज्ञान है, मुझे राजनीति क्षेत्र से क्या लेना देना। वे वाक्य उन्हीं के मुख से शोभा देते हैं, नहीं तो आज क्या डॉक्टर, क्या दार्शनिक, क्या धर्मगुरु, सभी तो राजा बनने के भूखे रहते हैं। अब पाठकों ने भली भांति समझ लिया होगा, पाठकों यानी कि हम सभी को कहा गया है कि यह लोभ कितने ऊंचे दर्जे की उच्च श्रृंखल चीज़ है और कैसे कैसे जाल फैलती है। उच्च श्रृंखल यानी कि मनमानी, यह सभी को अपने वश में कर लेती है।